रमजान का पवित्र महीना शनिवार से शुरू हो चुका है। शनिवार को पहला रोजा होने के बावजूद लॉकडाउन का पूरी तरह से असर देखने को मिल रहा है। जिन मस्जिदों में सुबह से ही रोजेदार वजू करके कुरान पाक की तिलावत करते थे, तहज्जुद की नमाज तथा तरावी की नमाज के अलावा 5 वक्त की नमाज मस्जिदों में पढ़ते थे। शहरी इफ्तार परिवार मिलकर करता था और इफ्तार के समय मस्जिदों में तरह तरह के बनाए गए व्यंजन लेकर लोग इकट्ठे होकर रोजा खोलते थे। लेकिन इस बार पूरी चहल पहल कोरोना महामारी के चलते गायब है। मौलाना मोहम्मद साबिर साक्रस ने बताया कि लॉकडाउन में इस बार रमजान के महीने में पहले से बहुत कुछ अलग है। कुछ अजीब सी परेशानियां तो हैं, लेकिन उससे बड़ी परेशानी कोरोना वायरस है जो पूरे देश दुनिया में फैला हुआ है। लॉकडाउन का पूरा पालन रोजेदार कर रहे हैं। मस्जिदों बाजारों में भीड़ कम नहीं है, बल्कि है ही नहीं। नमाज तरावी की नमाज इस बार घरों में ही पढ़ी जाएगी। सरकार के अलावा दारुल उलूम देवबंद तथा हजरत निजामुद्दीन मरकज की तरफ से भी घरों में ही इबादत करने का हुक्म है। उसी के आधार पर हर मुसलमान अमल कर रहा है ताकि दुआओं व इबादत से इस बरकत के महीने में इस महामारी से जंग जीती जा सके और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाए। रोजेदार जफरुद्दीन ने बताया कि इस बार तहज्जुद की नमाज से लेकर इफ्तार तक सब घरों में हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अपने घरों में सदस्यों के अलावा कोई दूसरा नमाज, इफ्तार इत्यादि में शामिल नहीं हो रहा है। घर में ही रहकर कुरान पाक की तिलावत हो रही है, तरावी पढ़ी जा रही है। घर के सदस्य ही यह सब कुछ अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार के रमजान को लॉकडाउन की वजह से हमेशा याद किया जाएगा। गांव की गलियां, रास्ते सब कोरोना वायरस की वजह से सुनसान दिखाई पड़ रहे हैं। बाहुल्य जिला नुह मेवात में इस महीने का मुस्लिम समाज के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। बाजारों में खरीदारी करने पर जोर देने के बाद साथ साथ मस्जिदों में इबादत व तिलावत की जाती थी। लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। हजारों लाखों हाथ एक साथ मस्जिदों में उठते थे। लेकिन इस बार ऐसा नज़ारा बिल्कुल भी देखने को इस बार इस माह में नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो रमजान के महीने में रोज़ा रखने की वजह से दिन भर घरों में रहने के चलते सोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की छोटी बड़ी ताज़ा खबरें। मैं लियाकत अली पत्रकार, मेवात जिले का नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रमज़ानों में हमने जैसा देखा था कितना अच्छा माहौल रहा करता था कि मस्जिदें भी बहुत आबाद हुआ करती थी, लोगों का भीड़ हुजूम बाज़ारों में और अजीब ही माहौल रहा करता था। मगर इस मर्तबा मुल्क को लॉकडाउन होने की वजह से परेशानियां तो हैं, मगर उस परेशानी से बढ़कर ये कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि जिस परेशानी से मुल्क जूझ रहा है उससे वो बहुत बड़ी परेशानी है। उस परेशानी से बचने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए जिस तरीके से हुकूमत ने लॉकडाउन किया है, हम उसका पूरा पालन करते हुए और जैसा हमें आदेश दिया गया है हम उन बातों पर अमल करते हुए काम कर रहे हैं। ना हमारी मस्जिदों में ज़्यादा भीड़ है, ना बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ है। और लॉकडाउन का ख्याल करते हो, अगर किसी को ज़रूरत की भी सामान की पड़ रही है तो 1-2 आदमी जा रहे हैं और अपने घर में अंदर ही रोज़ा रख रहे हैं। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे पहले मस्जिदों में, नमाज़ों में और तरावियों में बहुत भीड़ रहा करती थी, मगर इस मर्तबा जब हुकूमत का हुक्म है और जैसा उन्होंने आदेश दिया है और दारुल उलूम देवबंद ने भी जो कहा है उसका हमने पालन करते, मस्जिदों में भी नमाज अब नहीं पढ़ रहे और घरों में रोज़ा रख रहे हैं, घरों में इफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं, सारी इबादत अपने घरों में ही कर रहे हैं। अब लोग मस्जिद में भी नहीं जा रहे और बाहर भी नहीं घूम रहे हैं।
देखो, लोगों से अपील दारुल उलूम देवबंद ने भी की है और मरकज़ निज़ामुद्दीन की तरफ से भी ये हिदायत हैं कि लोग इस वक्त सारा मुल्क जिस बीमारी से जूझ रहा है वो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए हमें जो हुक्म दिया गया है उसको मानना है कि लोग अपने घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, घरों में ही सहरी, घरों में ही तरावी पढ़ें, घरों में अपनी नमाज़ों की पाबंदियाँ करें। और इस मामले को लेकर हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस पर अमल कर भी रहे हैं। ना लोग बाहर जा रहे हैं, ना लोग बाहर घूम रहे हैं और सहरी का, इफ्तारी का सारे इंतज़ामात घर हैं, नमाज, तरावी सारे इंतज़ामात हमने अपने घरों पे कर रखे हैं। उद्दीन चक्रुद्दीन जी, किस हाँ तरह से लॉकडाउन में रुचि की इबादत कर रहे हैं आप? लॉकडाउन में इस तरह की ऐसी इबादत कर रहे हैं जी। पहले तो तहज्जुद पढ़ने के लिए भी मस्जिद जाते थे, इस समय घर पे ही तहज्जुद पढ़ रहे हैं, घर पे ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। और रोज़ा पहले खोलने के लिए जाते तो शाम का टाइम पे इफ्तारी लेके सामान सब लोग जाते थे, बहुत प्यार प्रेम से रोज़ा खोलते थे। लेकिन वो बात तो अब नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए अब घर पे ही इफ्तारी कर रहे हैं जी। और कानून का बहुत पालन कर रहे हैं, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है, नमाज की पाबंदी घर पे ही चल रही है, कलाम पाक की तिलावत है जो वो भी घर पे ही चल रही है। और जो घर में जो जितने आदमी है 4 या 5 वही नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाहर का आदमी कोई बुला के नमाज भी नहीं